व्यूवर्स कैसे हैं आप सब लोग ठीक हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि आप लोगों की रिजेक्शन क्यों आती है, वो मेन टॉपिक था। आपको एयरपोर्ट पे ऑफलोड क्यों किया जाता है, इन दो टॉपिक पे मैं बात कर चुका हूं। और इसी टॉपिक के रिलेटेड को एक बहुत अहम इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि मोस्टली आपके वीज़े के लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। आपका कोई भी मसला है, कुछ भी आपने पूछना है, आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो में कमेंट करें, मैं आपको जवाब दूंगा, रिप्लाई करूंगा। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ना, वो है हमारी पासपोर्ट। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और पासपोर्ट एटलीस्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, यानी कि उसकी जो एक्सपायरी डेट है ना, वो 6 महीने तक बची होनी चाहिए, कम अज़ कम 6 महीने होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर जो हमारी बहुत ही अहम रिक्वायरमेंट है ना, वो है फ़ोटो पिक्चर। अगर आप दुबई जाना चाहते हैं या किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं या कहीं भी जाना चाहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि हमें पिक्चर चाहिए पासपोर्ट तक। अगर दुबई आ रहे हैं तो इसके लिए आपको वाइट बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए होती है। जैसा कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें, वहाँ पे गवर्नमेंट अप्लाई करने के लिए जो हम मोस्टली पिक्चर बनवाते हैं उसका ब्लू बैकग्राउंड होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ वाइट बैकग्राउंड चलता है। तो आपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर बनवानी है और उस पिक्चर के भी पिक्सल होते हैं जो एमिरेट्स आईडी पे लगते हैं। वाइट बैकग्राउंड पिक्चर ज़रूर बनवानी है। इसके बाद जो अहम चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो है आपका पाकिस्तानी आईडी कार्ड। आपका पाकिस्तानी आईडी कार्ड वैलिड होना चाहिए, उसमें वैलिडिटी एटलीस्ट 1 ईयर होनी चाहिए, तो आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ जो आईडी कार्ड है ना, शनाख्ती कार्ड, उसकी वैलिडिटी 1 साल होनी चाहिए और आपका वो अच्छे से स्कैन होना चाहिए। ये जो आप बनवाएंगे ना, ये पिक्चर सारा को जहाँ से भी स्कैन करवानी है, अच्छे से स्कैन करवानी है। ये ब्लरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए चीज़ें, वो कंप्लीट स्कैन नहीं होंगे तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं टेनेंसी होटल बुकिंग की। टेनेंसी या होटल बुकिंग एक अलग चीज़ है। आपका जो स्पॉन्सर है, जिसने आपको विज़िट दिया है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि या तो आपको वो होटल बुकिंग, ओरिजिनल होटल बुकिंग बनवा के देगा, या फिर आपका जो स्पॉन्सर है जिसके पास आप जा रहे हैं, वो आपका कोई रिलेटिव है, दोस्त है, कोई भी है, उसके नाम पे दुबई में कोई एग्रीमेंट है टेनेंसी का, यानी यहाँ पे जो रूम रेंट पे लेते हैं ना, उनके लिए एक एग्रीमेंट बनता है। तो आपने वो एग्रीमेंट उससे लेना है, अपने साथ रखना है, ताकि इमिग्रेशन पे आप लोग वो दिखा सकें कि हम फ़लाँ जगह पे जा रहे हैं अपने फ़लाँ दोस्त के पास, उसका टेनेंसी लेटर ये है और बाकायदा उसने हमें इनवाइट किया है, सारी चीज़ें मतलब उसमें होगी। अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर आपकी होटल बुकिंग है, और होटल बुकिंग यहाँ पे बहुत महंगी होती है, आप पर डे पर नाइट के हिसाब से। लेकिन आपकी जो टिकट है, आपका जो विज़िट है ना, उसके हिसाब से आपने अपनी होटल बुकिंग बनवा लेनी है, लेकिन ओरिजिनल बनवानी है, कोशिश करनी है फेक से बचें। अगर आप किसी दोस्त के पास आ रहे हैं, बहुत से लोगों के यहाँ पे दोस्त भी रहते हैं, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर आपके दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं तो उनसे आप टेनेंसी ले लें, टेनेंसी एग्रीमेंट ले लें, वो उधर दिखा दें, अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करें, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप लोगों ने विज़िट वीज़ा लिया हुआ है जिस पे आप आ रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना लाजमी है। वो तो लग गई, आपका वीज़ा भी आ गया। अब आपने आना है इमिग्रेशन पे, एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे आपके पास एटलीस्ट 3000 कैश होना चाहिए, जो कि पाकिस्तानी हिसाब से तकरीबन 3000 बनता है 2 लाख के आसपास। 2 लाख कैश होना चाहिए। वो इसलिए कि आपका प्रूफ है कि आप कितने दिनों के लिए दुबई जा रहे हैं। अगर तो आप 1 महीने के लिए जा रहे हैं, 2 महीने के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए कि आप इन पैसों से अपने अखराजात मुकम्मल करेंगे, आप इनसे खाएंगे पिएंगे, जो भी अपना विज़िट है ना, वो मुकम्मल करेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने साथ कैश ज़रूर कैरी करना है, ताकि एयरपोर्ट पे कोई मसला ना हो। इस वजह से भी लोगों को ऑफलोड कर दिया जाता है कि वो जा विज़िट पे रहते हैं, लेकिन उनके पास कैश नहीं होता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकती है आपके लिए, तो आपने अपने साथ कैश ज़रूर कैरी करना है। कैश की बात करूं कि आप लोगों के पास एक्यूरेट कैश कितना होना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है आपके वीज़े पे कि आपके पास कौन सा वीज़ा है। दुबई पहले देता था 3 टाइप के वीज़े,
شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم ویزا۔ تو شارٹ ٹرم جو ویزا تھا نا وہ 30 ڈیز کا تھا، مڈ ٹرم ویزا ہوتا تھا 60 ڈیز کا، اور لانگ ٹرم ویزا ہوتا تھا 90 ڈیز کا۔ پھر بعد میں یو اے ای نے لانگ ٹرم ویزا بند کر دیا۔ اب ویزے آ رہے ہیں صرف 2 ٹائپ کے، شارٹ ٹرم اور مڈ ٹرم۔ اب مڈ ٹرم کو آپ لانگ ٹرم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر دبئی نے شارٹ ٹرم بند کر دیا اس کا۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس 2 سے 2.5 لاکھ کیش لازم ہونا چاہیے۔ ایئرپورٹ پہ آپ چینج کروائیں گے، یہاں پہ رہیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، یہاں پہ چیزیں بہت مہنگی ہیں، یہ سوچ کے آنا ہے آپ لوگوں نے۔ ایک اور بات جو میں یہاں پہ جس کا ذکر ضرور کروں گا، کچھ لوگ اس پہ ویری کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، تو وہ یہ ہے ٹریول انشورنس۔ آپ لوگوں کی ٹریول انشورنس ضرور ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں نے ٹریول انشورنس بنوانی ہے اپنی، ٹھیک ہے؟ تو ٹریول انشورنس کا جو مطلب ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ 60 ڈیز کے اندر خدا نخواستہ آپ بیرون ملک میں آ کے آپ کو کچھ بھی ہو جاتا ہے، انشورنس ہے نا اس کے لیے بہت زیادہ کام آتی ہے، اور آپ نے وہ ضرور بنوا کے لانی ہے، لیکن وہ نیسیسری نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ بنوا سکتے ہیں، اگر آپ نہ چاہیں تو آپ نہیں بنوا سکتے۔ تو اگر آپ بنوا کے آئیں گے نا تو یہاں پہ آپ کو میڈیسن لینے کے لیے آسانی ہوگی، اگر نہیں بنوا کے آئیں گے تو یہاں میڈیسن بہت مہنگی ہیں، سب چیزیں ایسے ہی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ میں جو انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا تھا، وہ امید ہے میری کہ آپ لوگوں تک وہ میری انفارمیشن پہنچ چکی ہوگی، اور آپ لوگ نے کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔